बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज साइकोलॉजी यूनिट 4 का ये वीडियो है और इसमें अपन चर्चा करेंगे फर्स्ट पर्सन की। देखिए स्क्रीन पर, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ये आपको बताना है किस शब्द से ये उत्पत्ति हुई है। तो बताइए। तो इसका जो आंसर सही रहने वाला है वो है पर्सोना। लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है जिसका अर्थ नकाब या मुकुटा होता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गंत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय संयोजन निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसने दी हुई? तो ऑलपोर्ट ने दी थी। किसने दी थी? ऑलपोर्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन सा करता है? इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कौन है? नैतिक कमांडर कौन है ये आपको बताना है। लिबिडो है या परम अहम है? कौन है भाई? तो परम अहम। ये सामाजिक मूल्यों की नैतिकता का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा? तो आपका आंसर रहेगा 4। कौन कौन से हैं? पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन ने गोलाकार व्यक्तित्व वाले लोगों की क्या विशेषता बताई है? ये आपको बताना है। तो क्या विशेषता बताई? सोचें, मन ही मन में मनन करें। क्या इसका आंसर रहेगा? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इस सीरीज से सही होते हैं। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? आराम पसंद और भोजन प्रिय। तो गोलाकार लोग प्राय मोटे, मृदुभाषी और खाने पीने के क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया भाई? किस आधार पर किया? तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर किया। तो जुंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार बताए। ये भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताइए? आपको बताना है कि स्प्रेंगर नाम का कोई वैज्ञानिक है, उसने अपनी किस पुस्तक में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए? तो किस में बताए? टाइप्स ऑफ मैन। स्प्रेंगर ने टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कर्म गुणी नहीं है। गीता में गुणों के आधार पर 3 ही प्रकार हैं। कौन से हैं? तम, रज, सत्व। कर्म गुणी कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए कितने कारकों का उपयोग किया? तो कितने का किया भाई? तो 16 कारकों का। ठीक है, कैटल ने 16 प्राथमिक शील गुण बताए और 16 पीएफ प्रश्नावली बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां किसके मापन के लिए प्रयुक्त होती हैं? तो किसके मापन के लिए प्रयुक्त होती हैं भाई? तो अचेतन मन के मापन के लिए प्रयुक्त होती हैं।
तो प्रक्षेपी विधियां दमित इच्छाओं और अचेतन मन की बातों को बाहर लाने के लिए काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया भाई, बताओ। तो रोरसा नाम से पता चल रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हरमन रोरसा। ये स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। कुल 10 कार्ड होते हैं, 5 काले सफेद, 2 काले लाल और 3 रंगीन। 5 तो काले और सफेद रंग के होंगे, 2 काले और लाल रंग के होंगे और 3 रंगीन होंगे। तो 5 और 2 7, 7 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मॉर्गन व मरे ने। मॉर्गन और मरे ने 1935 में टेट विकसित किया था। कौन सी साल में, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी है, तो 3 से 10 वर्ष के बच्चे। तो याद कर लेना, कैट छोटी बिल्ली के साथ में या बिल्ली के साथ में छोटे बच्चे खेलते हैं, ऐसे याद कर लेना। 3 से 10 साल के बच्चे खेलते हैं। तो कैट विशेष रूप से 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, तो नहीं आ गया भाई, कौन सी है, तो कथानक संपूर्ति परीक्षण SCT। तो SCT एक प्रक्षेपी विधि है, कौन सी नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सामाजिकता। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता में कौन आएगा, एकांत प्रियता आ जाएगा, अध्ययनशील हो जाएगा और कम बोलना यह आ जाएगा। लेकिन सामाजिकता मतलब लोगों से मिलना जुलना, ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो सामाजिक होना और लोगों से मिलना जुलना बहिर्मुखी की विशेषता होती है, क्योंकि आपस में बातचीत कर सकता है। चुनावों के अंदर आपने देखा होगा, खूब घूमते हैं लोग बाग, मिलते हैं। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, चुपचाप अपने कमरे में पढ़ता रहता है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रकार हैं, तो मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती है भाई, बताओ। तो कितने प्रकार की हैं, तो आपका सही जो आंसर रहने वाला वो है 2, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति 2 है भाई। नेक्स्ट, समायोजन की प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, तो डायनेमिक है, ठीक है। तो डायनेमिक प्रक्रिया हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसमायोजन का मुख्य कारण क्या है, तो कुसमायोजन किसके कारण होता है, तनाव के कारण, दुश्चिंता के कारण, कुंठा के कारण। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसी और पर मंडता है तो यह कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है, तो इसका सही आंसर है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। तो प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी कमियों को दूसरों के अंदर देखना या थोपना, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कई बार होता है ना, जैसे एग्जाम के अंदर अपन बढ़िया प्रदर्शन नहीं करते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरे को तो नौकरी लगना ही नहीं है, मेरे लेवल का पेपर ही नहीं था, ऐसे बोलते हैं ना अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं, ये किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है, तो युक्तिकरण का है। जब लक्ष्य प्राप्त न होने पर हम लक्ष्य में ही कमी निकाल देते हैं तो ये कौन सा क्या हो जाएगा,
युक्तिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बॉस पर गुस्सा घर आकर अपनी पत्नी या बच्चों पर उतारता, तो ये उदाहरण है, तो किसका है? तो देखो, संवेग बॉस के ऊपर गुस्सा मतलब आ जाता है किसी बात को लेकर के, लेकिन वो गुस्सा आकर के अपने बच्चों की पिटाई करता, देखा होगा आपने, पत्नी को कुछ न कुछ कहता है, तो उसके ऊपर जो आ रहा था ना, बॉस के ऊपर जो गुस्सा आ रहा था, वो कहां पर स्थानांतरित हो गया? बच्चों के ऊपर स्थानांतरित हो गया। तो स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतृप्त इच्छाओं को समाज स्वीकार्य कार्यों में मोड़ देता है, क्या कहलाता है? तो असामाजिक इच्छाओं को सामाजिक रूप से मान्य कार्यों में बदलना। मान्य कार्य कौन कौन से हैं? कला, साहित्य, खेल, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा व्यक्ति बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है या अंगूठा चूसने लगता है, ये क्या है? तो ये क्या है भाई? देखा होगा आपने देखा होगा अंगुली के जो नाखून है उनको काटते हुए। तो तनाव की स्थिति में बचपन जैसा व्यवहार करने लग जाता है व्यक्ति, तो वापिस चला जाता है अपनी बचपन की स्थिति में। तो तनाव की स्थिति में पूर्व की अवस्था के व्यवहार में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन के किस भाग को बर्फ की चट्टान कहा जाता है भाई? तो किसको कहा जाता है भाई? तो हमारा देखो, चेतन मन कितने परसेंट है? 10% है, और अचेतन मन लगभग सारा ही है। तो किसके अंदर है? वो बर्फ की चट्टान कहा गया है, तो बर्फ के अंदर छुप जाता है, देखा होगा आपने। तो फ्राइड ने अचेतन मन को बर्फ की चट्टान का 90% डूबा हुआ भाग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? तो थॉर्नडाइक याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। तो चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक ने सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसने दिया? तो ऑलपोर्ट और कटल ने दिया था ये। इन दोनों ने शील गुण को व्यक्तित्व की मूल इकाई माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है टीचर ने पढ़ाया नहीं, ये है। देखा होगा आपने, कई बार बोल देते हैं बच्चे बचने के लिए, घर वालों से पिटने से बचने के लिए, देखा होगा, अपनी बुआ के चले जाते हैं और पागल बना देते हैं, देखा होगा आपने। अपनी कमी का कारण दूसरों को बताना प्रक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि के जनक कौन माने जाते हैं भाई? कौन माने जाते हैं? तो वुडवर्थ भाई साहब माने जाते हैं भाई। ठीक है, वुडवर्थ ने सबसे पहले पर्सनल डेटा इन्वेंटरी का निर्माण किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय क्या कहलाते हैं? तो रक्षा युक्तियां अचेतन रूप से काम करती हैं और तनाव कम करने के अप्रत्यक्ष तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का है, मन में दो विपरीत इच्छाओं का एक साथ उत्पन्न होना क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? देखा होगा आपने कि मैं तो द्वंद्व की स्थिति में आ गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, देखा होगा आपने। तो जब दो रास्तों में से एक को चुनना हो तो वो द्वंद्व उत्पन्न करता है। बगुला भगत होना किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो बताओ भाई। तो इसका सही आंसर रहने वाला है प्रतिक्रिया निर्माण। मन में शत्रुता हो लेकिन बाहर से अत्यधिक प्रेम दिखाना विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण है। कई बार होता है ना कि कई लोग दोस्ती करते हैं फिर उसको धोखा देते हैं इतना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना,
मन में काला रखते हैं, बाहर से मतलब चतुराई दिखाते हैं। तो ये किसका निर्माण हो गया? प्रतिक्रिया निर्माण का काम हो गया। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो कौन है भाई? पूरी बॉडी के ऊपर क्या है? कंट्रोल कर रहा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्रंथियों का स्राव हमारे स्वभाव को प्रभावित करता है। ये जैविक कारक है, देखा होगा आपने। ग्रंथियों से क्या हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं? आपकी सेल्स को क्या है? एक्टिव करते हैं, और सेल्स अपना काम करती हैं। यदि वो कम स्रावित होता है, सेल थोड़ा कम काम करती हैं, ज्यादा स्रावित तो बढ़िया काम कर। देखा होगा संकटकालीन परिस्थितियों में, जैसे कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है तो आपकी भी दौड़ है वो बहुत तेज हो जाती है, देखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मीले और एकांत प्रिय बालक किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं? तो मैंने बताया था ना, एक कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, बहिर्मुखी, बाहर मतलब नेतागिरी करते हैं। तो देखा होगा आपने, शर्मीले टाइप के होते हैं, चुपचाप पढ़ते रहते हैं, मम्मी पापा उनको डांट भी देते हैं, चुपचाप पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो अंतर्मुखी, शर्मिलापन और एकांत प्रियता अंतर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त वातावरणीय कारक कौन सा भाई? तो वातावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तो परिवार हो जाएगा। परिवार के लोग गाली गलौज करते हैं तो बच्चा भी गाली सीख जाता है, देखा होगा, ठीक है ना। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला और व्यक्तित्व की नींव पर पड़ती है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? क्लिफोर्ड बियर्स को क्लिफोर्ड बियर्स को कहा जाता है भाई। इन्होंने ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक लिखी और मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन चलाया। तो ये प्रश्न आ सकता है भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो जब आपके संवेग है वो स्थिर नहीं रह सकते तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, अच्छे का नहीं है। ध्यान रखना भाई, संवेग को स्थिर करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो संवेगों पर नियंत्रण न होना, अस्थिरता खराब मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवा सवपन एक रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से भागकर कल्पना में संतुष्टि पाता है। हवाई किले बनाना तनाव करने का एक क्या है? तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? देखा होगा आपने कि घरवाले बच्चे को डांटते हैं कि भाई आपने पढ़ाई नहीं की, आप फेल हो गए, क्यों हो गए, या फिर किसी कारण से डांट देते हैं। मतलब मेरे को भुजिया खाना है तो भुजिया उसको मतलब लेना है, लेकिन वो घर वालों से पैसे मांगता है तो पैसे नहीं देते। उस कंडीशन में क्या है, वो अपराधी बन जाता है, चोरी करना सीख जाता है, झूठ बोलनी सीख जाता है ना। तो आवश्यकताओं की क्या आपूर्ति और कुंठा, ये कारण इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजेंक ने व्यक्तित्व के कितने आयाम बताए भाई? आइजेंक तो कितने बताए इस भाई साहब ने? 3। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, स्थिरता और बाद में मन स्थापिता जोड़ा। तो ये आ सकता है भाई, मन स्थापिता बाद में क्या जोड़ा गया, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथानक संपूर्ति परीक्षण SCT में क्या होता है भाई? क्या होता है? अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है इसमें। जैसे मेरे पिता, खालिस्तान और व्यक्ति को इसे पूरा करना होता है। मेरे पिता और माता ऐसे आ जाएगा। तो अधूरे वाक्य को पूरा करना होता है इसमें। एक कम कद की लड़की ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर अपनी लंबाई की कमी को छुपाती है।
ये है तो क्षतिपूर्ति, क्योंकि उसकी लंबाई कम है तो ये उसकी क्षति है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करती है, ऊंची एड़ी की सैंडलें पहनती है। एक क्षेत्र की कमी को दूसरे तरीके से पूरा करना क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुंग के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक लोग किस श्रेणी में आते हैं? तो राजनीति कौन करता है, बहिर्मुखी करता है। सामाजिक जो जीवन जीने वाला समाजवादी, तो नेताओं और समाज सेवकों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल में कौन सा शामिल नहीं है? पंचकारक में कौन शामिल नहीं है भाई? तो पंचकारक में देखो कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। देखो, सहमति जन्य, खुलापन, बहिर्मुखता, ये आ जाएंगे, लेकिन आक्रामकता नहीं आएगी। तो आक्रामकता बिग 5 का हिस्सा नहीं है, इसकी जगह क्या है, न्यूरोटिजिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम ग्रंथि को क्या कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो फ्रॉइड के लड़कियों में पिता के प्रति, तो लड़की को कैसे याद करोगे? देखो, लय से लय याद कर लेना, ठीक है ना, इलेक्ट्रा, ठीक है ना, याद करना इलेक्ट्रा। लड़कियों में पिता के प्रति आकर्षण इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? तो कौन है? ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ भाई, ये उपरोक्त भी आएगा इसमें। व्यक्तिगत विभिन्नता इन सभी की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अधिगम का इतिहास कहा? तो किस भाई साहब ने कहा? तो स्किनर भाई साहब ने कहा। स्किनर भाई साहब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर, तो इनको आप याद रखेंगे। तो स्किनर, व्यवहारवादी स्किनर ने व्यक्तित्व को अधिगम और अनुभवों का परिणाम माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेचमर के डिस्प्लास्टिक प्रकार में कैसे लोग आते हैं भाई? डिस्प्लास्टिक में मिले जुले शारीरिक लक्षणों वाले लोग आते हैं, जिनमें ऊपर के तीनों प्रकारों का मिश्रण होता है या जो बेडोल होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 4th यूनिट का, इसके बाद में 4th यूनिट में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है। समायोजन दूषित हो जाता है जब संघर्ष और कुंठा उत्पन्न हो। तो संघर्ष और कुंठा से मानसिक संतुलन बिगड़ता है और समायोजन दूषित होता है। इसके साथ में ये जो आपकी 4th यूनिट है साइकोलॉजी की, कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।